प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन 9.3। अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लो पहले जहाँ तक देखते हैं। ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर फिल किया है। कितना किया हुआ फिल? 12.5 सेंटीमीटर हाइट। और जो नीडल जहाँ रखी हुई है ना, उसकी ये तो रियल पोजीशन हो गई। आपको पता ही है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम हो गया, ये एयर होगी रेयर मीडियम। जब रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करती हैं तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर जहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रा करें हम तो वे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर इन रेज को हम मीट कराते हैं तो अपरेंटली ये अपीयर होगी जहां मीट करती। ये रियल पोजीशन होगी नीडल की, ये होगी अपरेंट पोजीशन। तो जहां से हम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालेंगे। रियल डेप्थ ऑफ नीडल लिख लो 12.5 सेंटीमीटर, अपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल 9.4 सेंटीमीटर, ये ऊपर से जहां तक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बन गया रियल डेप्थ बटा अपरेंट डेप्थ। दोनों को डिवाइड कर दोगे, लो डिवाइड करें 12.5 बटा 9.4। इनको आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 1.33 आएगी। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहते विद रिस्पेक्ट टू एयर। हुन अब क्या किया? इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। इसमें कोई लिक्विड भर दिया, अब वाटर निकाल दिया। ऐसे कोई लिक्विड अब चेंज कर दिए तो ऐसे लिक्विड कोई और भर दिया इसमें ऐसे बीच में। तो अब जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक का आप देख रहे हैं, तो नेचुरली इसकी पोजीशन ऊपर मूव हो जाएगी थोड़ी। तो कहाँ मूव हो जाएगी? मान लो जहाँ मूव हो जाती है। अब माइक्रोस्कोप से इसकी पोजीशन देखेंगे। इसने उन क्वेश्चन पूछा है इफ वाटर इज रिप्लेस बाय लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 अप टू द सेम हाइट। हाइट सेम ही है जो लिक्विड की है। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। पहले तो माइक्रोस्कोप को जहां फोकस किया था हमने, अब इसकी पोजीशन ऊपर चली गई है। लिक्विड आ गया ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, तो अपरेंट पोजीशन अब जहाँ आ गई लिक्विड के साथ। तो अब माइक्रोस्कोप को हमें जहां से इसकी सेटिंग को मूव कराना पड़ेगा जहां तक। तो कितना दूरी हमने मूव कराई, ये दूरी कैलकुलेट करनी है जहां से लेकर जहां तक। तो लोग कैसे निकालेंगे हम? Now water is replaced by a liquid of refractive index A mu L is equal to 1.63, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू एयर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दे गिवन है 1.63 ऑफ सेम हाइट। हाइट तो सेम ही है बट 12.5 सेंटीमीटर। तो A mu L आ गया रियल डेप्थ बटा अपरेंट डेप्थ इसी लिक्विड की। लिक्विड में जो नीडल की रियल डेप्थ और ये होगी अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। तो अपरेंट डेप्थ हमने कैलकुलेट करनी है। अपरेंट डेप्थ आ गई 12.5 बटा 1.63। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। जान ना डेसिमल लाइक डेसिमल बना लो थे शून्य लगा के। आज डेसिमल से डेसिमल कट गया 1250 बटा 163। इनको डिवाइड कर लो। इसकी वैल्यू आ रही है 7.66। तो हम इसकी वैल्यू एक डेसिमल का जो यूनिट डिजिट है जहाँ 1 से बढ़ा के लिख देते हैं 7.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं आना, यूनिट नहीं होता। हाँ, अपरेंट डेप्थ कर रहे हैं, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर आ गई। अब कितना मूव किया जरा ध्यान से देखो। अब ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 7.7 सेंटीमीटर जे वाली। तो जे कितनी थी? 9.4 सेंटीमीटर। तो अब कितना मूव कराया? 9.4 में से 7.7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जे पोजीशन जो जितना माइक्रोस्कोप को मूव कराया जहां से लेकर जहां तक उसकी वैल्यू आ जाएगी।
माइक्रोस्कोप विल हैव टू मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। जब दोबारा जहां ऊपर से फोकस करेंगे तो कितना मूव कराना पड़ेगा? 9.4 में से 7.7 सब्ट्रैक्ट कर दो। 9.4 माइनस 7.7 ये आ गया 1.7। तो 1.7 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा टू फोकस ऑन द नीडल अगेन।